चैतन्य शासन सत्सुजाय के अमृत में वाणी खाना द्वारा पान कर राम सुखदेव जी महाराज के व्रत में वाणी उपहार बल द्वारा पान राम सुखदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सुगत के देव के अमृत को साधन कर मन सर्वनाम गुरुदयाल तुम प्रगति साप के आजीवन मोक्ष सब करती का अंतर्ग्रामी के जाने पर राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अब जिस पदरा कल्याण चल रहे हैं, सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ज्ञानी, हे नर नारियों सुनो कि पंच तत्व शरीर आपका नर नारी का मिल जाता है तो यह भाग्य उत्पन्न होते हैं, कई जन्मों की पुण्यवानी होती है, तब महाराज फरमाते भक्त में नरदेह प्राप्त नरदेह आती है। उसी भगत संतों की भगवत विषय चल रही है, नियम में नाम जागृत होने का विषय आ रही है। तो महाराज फरमाते कितना समय जबरदस्त है, इन युगों के कितने ही नर नारी ने अर्ज करी हमारे युग में भाग्यशाली है, छोटी सी उम्र है, हर संतों का ज्ञान जल्दी प्राप्त और जिसको युग में मिल गई भरतखंड में और फिर ऐसा संतों का केवल ज्ञान अनवेक ज्ञान मिल गया, विधि मिल गई और फिर भी इस अनवेक ज्ञान को बुद्धि पे लाते नहीं, अनवेक ज्ञान की समझ नहीं करते। क्या समझ नहीं करते हैं? जैसे माता पिता पुत्र पुत्री पैदा करते हैं तो पुत्र पुत्री में गुण ज्यादा होता है माता पिता में, माता पिता के गुण ही तो ऊंचे वो भाग्यशाली होता है। तो माता पिता की महिमा, माता पिता का गुण और कन्या को ससुराल माता पिता ही भेजते हैं, कन्या दान दे करके उसको अच्छा वर हेर करके और फिर ससुराल भेजते हैं। कन्या कितनी गुण गाती है माता और देवों के शरीर से देवों की शादी होती है। इसी प्रकार आत्मा एक कन्या है, पंच तत्व में आई है। इसको पंच तत्व शरीर चार भुजानाथ का शरीर देने वाले माता पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तो जिसको ये केवल्य भक्ति मिल गई, ऐसा ज्ञान मिल गया, तो वो खुद को गुण ज्यादा समझे, या जो ज्ञानी ज्ञान बांटने वाला उनका गुण ज्यादा समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का ज्यादा समझे, इसका समझे। या तो ज्यादा शरीरधारी ज्ञानी ज्ञान करते हैं उनका अर्थ है आपका। और सुखराम जी महाराज ने किसका समझा? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माँ बाप जान। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इनको माता पिता समझो, ये आत्मा के माता पिता हैं। और जिसको ऐसी भक्ति मिल गई तो सदगुरु देव फरमाते हैं माता पिता को पहले है कि खुद को है एक ज्ञान करने वाले उसके लिए सुखराम जी गए। प्रेम स्मरण पद गाव की माता पिता हर सोली बला की माता पिता हर सोली बला।
उठ प्रभात महाराज फरमाते हैं, हरि के गुणानुवाद गावे, रटना करे जिज्ञा से, मुखार बदन से, और श्वास प्रश्वास करे संतों के अणवे ज्ञान। तो उसके ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने जो 4 भुजानाथ का शरीर दिया है, उनको दिन उस शरीर की बिना भक्ति हो नहीं सकती। गुरुदेव फरमाते उनको दिन है, क्यों? वही रक्षा करते हैं, वही ऐसा संस्कार शरीर दिया, ऐसा गुण प्रकट किया। तीन लोग के मालिक खुद है, 3 लोग के रक्षक हैं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि माता पिता की महिमा में रह जाता है तो वो बोल नहीं आता जाता, तो ज्ञान मिलकर के माता पिता को काटते रहते हैं, पूछते रहते हैं, गिरना कराते रहते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो बोलते हैं हर के न घर के न 3 लोग के न चौथे। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं जे आमुगत भेद सो सब हे मुगत काय। जिसने रंग के कपड़े पे जंगल में चला गया या घर में बैठा है, देश पहन लिया, भक्ति आ गई और भक्ति नहीं भी आई, तो क्या इस भेष से मुक्ति हो जाएगी? भेष से होती है, परंतु इस भेष को ही प्रधानता देता है जो सब नहीं मैं गुरु पूछेगा। तुझे सुख राम वरण सब लोई, राम बजे डूबो नहीं। चारों वर्ण हो, चाहे नारी हो, चाहे जगत हो, जब तक राम भोजन के श्वास रटना नहीं होगी, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं किसी के भी आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं। तो भेष तेरी क्या क्या में धन बिन बोरा, पूरा भेष पहन स्वासा रूपी धन राम जी के लेके जाएगा तब पूरा कहलाएगा। तो लेके कब जाएगा? जब तू इस अनवे ज्ञान में, गुरु ज्ञान में, सब गुरु ज्ञान में जब नहीं समझेगा, उसके लिए राम जी महाराज भक्ति गुरु भक्ति भक्त है पर जानते नहीं भक्ति कैसे। तो दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, हरि का नाम लेकर भी डूब गई। कैसे डूब गई? संतों के ज्ञान में समझ, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की महिमा क्या है। तो गुरुदेव क्या सभी संतों ने ब्रह्म ज्ञान की महिमा, ब्रह्म ज्ञान से पितृ देवऋण ऋषि ऋण उतर जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा का पालन करने और ब्रह्म ज्ञान की भक्ति साथ धारण करने से आत्मा परमात्मा भक्ति तो करते हैं, इधर धर्म ज्ञान की समझ नहीं, पालन समझ नहीं, माता पिता का क्या फर्क है आपको सबसे सकल जीरो मेरे भाई अनबेसो ऐसो संत पेरिया कोई समियो प्रगटन आर ऐसो डाब केर कब पान आत्मा झुरेगी, शरीर छोटे भाव ऐसा वापिस नरदेह का भाव तब और नरदेह मिले और फिर ऐसे ही सता जागृत होने वाले कब मिनखा दे गुरु को पाछो सतगुरु मिले, मिनखा दे भी आ जाएगी, गुरु भी आ जाएंगे, 3 लोक का ज्ञान देने वाले जाएंगे, परंतु सत्य केवल ज्ञान जो चौथे लोक मिल जाने वाला, आत्मा को देवों के शरीर से संत बनाने वाला, वो फिर कब मिले? उसके लिए जुड़ो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे साधु भाई वेद बिना जग डोले, सदगुरु बिना वेद नहीं सूझे ताते में
क्या बोले, सदवै भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, पापी मिथ्या बोले। साधना करने वाले मेरे भाई समझो, आपकी आत्मा ब्रह्म है, मेरी भी यहाँ विपस्सा साधना करने वाले तो जो कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। सारा जगत यानी जो नर नारी में आ गया तो वापिस नर नारी छोड़ करके 3 लोक 14 वन में आत्मा भौंकी थी। इसके बिना केवल ज्ञान, सांस तो सांस रखना, केवल भक्ति के बिना, केवल ज्ञान की हृदय में बुद्धि में समझ के बिना ये भेद जो होता है आप ही जाता है, तो ये निर्णय सूझ पाता कि ये निर्णय जो ज्ञानी कर रहे हैं वो सही है गलत है, ये सूझ पाएगा। उतारते मिथ्या केवल वचन अनबे ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय है और मेरा गलत बताते मिथ्या फालतू एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते होते, हल्का भारी से कर्म बंधेगा, बच्चों से क्या करेगा या मुझ जाएंगे, ये मिथ्या फालतू अड़ंग सिक्कल विकल। तो महाराज परमात्मा सिक्कल विकल बोलने वाला कहाँ जाएगा? सिक्कल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं मान, ना के संस्करण के जीव गता से, जीव गता से इसको रहने को स्थान नहीं, जो जिसके भक्ति है बाड़ी बाच रहा है, सांस कर रहा है तो नेचर आए बाद में नहीं देवत के लोक नहीं खुलता जावे, नहीं सब लोग नहीं लख 84 वो नर नहीं ओवसी सुखदेव के बजाय वो नर नहीं होगा। तो इधर चारों माता पिता को घृणा करा देते हैं, उनको बिल्कुल ऐसा बताते दिए आगे उनकी मेरे को बड़ा भारी दुख समझो, ऐसे अर्थ करते हैं इसके और ज्ञान। बताओ संसार में वो मूर्ख ये सही रहे, ऐसे को सदगुरुदेव फरमाते हैं लानत नित्य 1000, माया बड़ी अप्रबल भाई सब घट गया समान। ये माया बड़ी अप्रबल है, इच्छा शक्ति मर्जी आवे जैसे रथ घटाता और घट पे समय हुई रहती है, शहर रथ के रथ घटाते हैं, पक्ष के रथ घटाते हैं। और आत्म तत्व के वेद बिन सब जग मुक्त किनार, आत्म तत्व के वेद के बिना, ये रटना के बिना और ये महापुरुषों के अनुभव ज्ञान की समझ के बिना सब महाराज फरमाते हैं संसार में क्यों। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं संतों के ज्ञान को मिथ्या मत अड़ंग बड़ंग सलभ मर्जी आवे जैसे इस ज्ञान का वर्णन नहीं आवे तो नहीं करते, परंतु लोगों को सुनने वाले को कर्मा उनके माइंड में इतनी भ्रम पड़ जाता है कि सत्य ज्ञान टिकता ही नहीं, बुद्धि काम नहीं करती है। कई बरस हो गए करते भजन वाणी सुन के, निर्पक्ष निर्णय करते हैं तो बुद्धि को न तो समझ नहीं है तो ये क्या कर रहा है। इस कारण से कि अपने आप को गुरु महाराज के पास सबसे ऊंचा समझते हैं। देवता तो बहुत हल्के, देवता तो रोकते हैं, किसी को नहीं मानते। इस कारण से बुद्धि कहते हैं घटना भी नहीं चलते, घटना चलिए देवताओं का वो कैसे चलते। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं मिथ्या मत बोलो, मिथ्या वचन को उठा करके तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये वाणी समझ में आई। फिर सुखराम लिख रहे हैं तीर्थ जाए समझ जा लावे, सुगर में नर अखाड़े, रमता राम जहाँ का पूर्ण समझा जा अवतारी। रमता राम सकल नारी भर के सकल त्रिलोकी के गढ़ में छाया था, सृजनहार सब के अंदर
और सबके अंदर किसी में 4 गुण है, किसी में 3 गुण है, किसी में 5 तत्व है, किसी में 1, सब में तत्व के कोई आत्मा खाना लौकिक लिंग शरीर है और इस तत्व शरीर सिर्फ नारी, इसके अलावा कोई में 4 है, कोई में 2, कोई में 1, कोई में, और सब में देवता। ये 5 तत्व है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, देव ही तो है, और देव के बिना देव जिंदा है नहीं। तो तीर्थ जाओगे फिरोगे ना, अगर भक्ति का गुण नहीं है तो जड़ और पत्थर सब जगह की। तो पंच तत्व शरीर के अंदर धारण करना है, बाहर कहीं नहीं। जो समझेगा वही इसको अंदर धारण करेगा, और हर परमात्मा उसी आत्मा को एक घर आड़ बना क्यों जावे, बड़े गुफा में कोई आसन मत घर ही में लावे, तो तीर्थावार में दृष्टि में परमात्मा ने जन्म, दृष्टि को जो हल्का समझता है वही घर छोड़ता है, और घर छोड़े बाद अपने आप को इतना ऊंचा समझता है तो देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, जो भी सब होते हैं नहीं हूं मैं, संत गुफा में जाके बैठ जाता है, कसौटी चढ़ाता है, कई प्रकार के चरित्र दिखाता है। ये चरित्र कौन दिखाते हैं? माया। अरे माया चरित्र दिखावे आई, और हरिजन को हरिते विसरा, पहले लेके भोगावे पीछे गर्दन मारे। अगर इस घर में ही तुम और सांस रचना करके महापुरुषों के केवल ज्ञान से जुड़ जा, यही इसी से गुरु से जुड़ते गोविंद मिले। निज नाम गोविंद है, इंद्रियों को बीतने वाला है, कर्मों को और पाप से अलग करने वाला आत्मा को। उसका 705 जो काम रखना है ये चलती रहेगी। और इधर व्याकरण साज भागवत बाचे अर्थ को मोड़ पड़े जो घट में देत काल को। संस्कृत भाषा जबरदस्त बोलते हैं, व्याकरण समझते हैं, उसको समझ कर बोलते हैं, खूब मेहनत करते हैं। जब संस्कृत भाषा आती है उसका अर्थ आता है। भागवत बांटते हैं संस्कृत में, गीता बांटते हैं संस्कृत में, खूब जबरदस्त निर्णय करते हैं, अर्थ भी भारी भारी समझाते हैं। सब प्रकार के 3 लोग के सबकी महिमा गाते हैं। तो उनका भागवत का मूल क्या है? प्रथम अध्याय में लिखा है भक्ति रूपी माता और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र। ये 3 घट में आएंगे तभी जाके उसको तीर्था वाणी। ये मूल है भक्ति, ये मूल चीज है। भक्ति रूपी माता नहीं तो ज्ञान वैराग पुत्र कहाँ से जन्म? और माता है और ज्ञान वैराग नहीं तो माता मूर्छित है। मूर्छित है तो फिर कैसे उसका ज्ञान? और ज्ञान में समझता ही नहीं क्या है। महाराज उदाहरण दे रहे स्त्री का। स्त्री गहरे कपड़े तो खूब पहन लेती है और साड़ी नहीं पहनती है तो स्त्री कैसे? 8 टन 64 लक्षण की बातें करते हैं। 8 टन 64 लक्षण सुधारो। और भक्ति योग साधन की बात ही नहीं। भक्ति योग तुम्हारी मर्जी है, जो नाम लो सब परमात्मा में। तो भक्ति रूपी माता कहाँ है? भक्ति रूपी माता ही हमारा प्रभाते जबरदस्त है। सूरज शब्द मन पवन योग चारों मिलन संयोग भक्ति योग जानते ये है। तब वो ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्मेंगे और उसको फिर आने ज्ञान समझ। भक्ति है कईयों के पास और ज्ञान वैराग नहीं तो फिर मूर्छित है माता। यानी उसको बुद्धि पे समझ ही नहीं करने जान क्या क्या। तो काल को मारने के लिए ज्ञान वैराग चाहिए। क्या क्रोध और अहंकार को मारने के लिए ज्ञान वैराग चाहिए। बाटा तोड़ छेदन करने के लिए सांस घटना जबरदस्त चाहिए।
और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए निरंतर सत्संपत्ति परमेश्वर आत्मा का चाहिए, वो मिला सकता। बताओ क्या चाहिए? सब चाहिए। ये मूल पड़े जो घटने, मूल चीज जो घटने धारण कर लोगे तो भागवत का, गीता का, चारों वेदों का, रामायण का, सबका निर्णय तेरे पास है, सबको समझ जाएगा। तो सुखराम समझ को कारण जाग आम को नाई, जासन नाम साच गट आयु तीर्थावारण। सदगुरु देखिए फरमाते हैं ये बुद्धि के विवेक समझ का कारण है। जिसके बुद्धि पे विवेक नहीं, बुद्धि में बुद्धि है, तो वो सारे ज्ञान को सुनकर भी क्या न्याल होगा। ये समझ ही नहीं कि ये बाँचने वाले क्या कर रहे हैं, मेरे को डुबोने का काम कर रहे हैं, गिरने का, डुबोने का काम, जो अड़ंग बड़ंग अर्थ करते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, ये दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, राग द्वेष में फंसा देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, वो सब डूबने समझ का कारण है। कोई जात खान की बताते हैं कि मेरे आश्रम आओ, मेरे राम द्वारे आओ, मेरे चाहो वहां आओ, ठाम बताते हैं नहीं गुरु तो मैं हूँ, दूसरा नहीं है। ये जात ठाम का भी सुखराम जी करे कोई कारण, कोई रूप का कारण नहीं, कोई नारी का कारण नहीं, कोई स्थान का कारण। जहाँ बैठे 700 साल सिमरन कराओगे जगत में आ गए, जिसके साच गत में आ गया, नाम निज नाम की जागृति हो गई, स्वभाव पूरे शरीर में उमा हो गया, तो उसको कृपा बार लगेगी नहीं। और फिर वो अनमेय ज्ञान खोजेगा कि किसी रूप के बंधन में रहेगा नहीं, किसी रूप के बंधन में ज्ञान से ही चर्चा करेगा। ज्ञान से ज्ञानी मिले करे ज्ञान के बाद, मूर्ख से मूर्ख मिले के गुस्सा कहला मिलेगा तो ज्ञान, और मूर्ख से मूर्ख मिलेगा, बेरंग अर्थ करने वाले सब मूर्ख, और वो उसके साथ वो मिलेंगे तो वो सुनने वाले नाचने वाले की कृपा करेंगे, बाँचने वाले सुनने वाले, और ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। बस ज्ञानी ज्ञानी के लिए मान, ज्ञान की परवाही क्या क्या, तो मूर्ख मूर्ख हुए, गुस्सा अल्लाह के में राग द्वेष बढ़ता जाएगा, क्रोध अहंकार बढ़ता है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी आगे ज्ञान में क्यों बेबी को समझाऊं, क्या सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़ कर क्यों मूर्ख को समझाओ, ज्ञान मूर्ख समझाओ, आपका ज्ञान हो जाए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के मूर्ख कहता, जो उनकी जिसकी बुद्धि बुद्धि में चली गई थी, वो फिर एक ज्ञान चक्र को धारण कर नहीं सकती। ज्ञानी में जो फंस जाता है वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकता, बोले कितना ही समझाओ। इसलिए मैं मूर्खों के आगे हाथ जोड़ूंगा, इसकी जैसी करनी करेगा वैसा ही। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान की समझ न हो, ज्ञान की समझ से ज्ञान मेरा पुत्र जन्मेगा, तो ज्ञानी की समझ से नहीं, ज्ञानी की ज्ञान बड़ा है, ज्ञानी बड़ा है। ज्ञान ज्ञान को समझो बुद्धि पे, ज्ञानी को ज्ञान से बंधो, ज्ञानी से नहीं बंधो। सभी जान के सद्गुरुदेव फरमाते हैं सभी शास्त्रों के, सब अवतारों की, सबकी महाराज महिमा करता, सब वेदों पुराणों की भी महिमा करता, किसी का भी महाराज ने कहीं भी पूरी वाणी में कहीं भी कहीं नहीं। और ऐसी महिमा कर रहे हैं, बोले वो 3 लोक में सांस सांस रटना करी, तो भी महाराज उनकी महिमा कर, सृजनहार का नाम किया, और 3 लोक में ऐसे हुए जिन मुखर राम कहोरी रसना लारे कछु न रहो रे, अरे जिन मुख राम कहोरी रसना लारे कछु न रहे रे। जिनके मुख से राम रचना होती है जबरदस्त, तो बताओ उसके पीछे कौन रहता है? कोई नहीं, सब मंत्र सज जाते हैं, सब साधन सज जाते हैं, सब ही धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सज जाता है। बोलो उसके लिए कौन महिमा कर रहा है?
महाराज सुखराम जी के मैं नहीं करता। वेद भागवत साख भरत है, सुखदेव काम दहोरे। वेद भागवत साख भरत है, सुखदेव काम दहोरे। चारों वेद भागवत साक्षी दे रहे। वेद भागवतों की सुखदेव मुनि के जिसके 18 पुराण जन्मे थे, पढ़ने की जगह थी, और उसकी महाराज बता रहे सुखदेव मुनि जाके गरे पुराण 18 पेर पढ़ने की जगह, और तो भी वो जंगल में गए और राम नाम रटना करी। उस राम नाम को ऊंचा समझे। और बताओ सदगुरुदेव फरमाते हैं इस राम नाम की कितनी महिमा समझी सुखदेव मुनि ने। शारद नारद शंकर सबते नित्य उठ से सहोरे। शारद नारद शंकर सबती नित्य उठ से सहोरे। शारदा सरस्वती, नारद, शंकर भगवान, शक्ति, सबने नित्य उठ यानी 24 घंटे इसी राम नाम की महिमा में और राम नाम को रटा जब सारी सृष्टि का कार्य करे। कागभूषण जी गोरख हर ज्ञानी नेचल होय रे। कागभूषण जी गोरख हर ज्ञानी नेचल होय रे। उत्तराखंड में कागभूषण जी हुए, लोमस ऋषि हुए, रामायण में उत्तरकांड में जबरदस्त कथा है। गोरखनाथ हुए और कई बड़े बड़े भगत हुए, ज्ञानी हुए, भक्त प्रहलाद जैसे हुए, ध्रुव जैसे हुए। महाराज फरमाते नेचर होकर के भजन किया सीजनहार का, और उसी राम के आश्रय रह करके, और इतना जबरदस्त महाराज फरमाते भगत ज्ञानी संत भाजे सांस सांस में रटते, वो भी महाराज संत की बताते हैं। संत एक सगत संत तक होई, दूजा होन काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपी आनंद ब्रह्म को। 3 प्रकार के संत की कैटेगरी बताइए। शक्ति लोक ज्योति लोक तक के जो राम रटते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, जैसे प्रहलाद गए स्वर्ग की पदवी पाई, ध्रुव गए, कई संत गए। महाराज फरमाते हैं ये भक्ति शक्ति लोक तक जाते हैं। एक ओंकार ब्रह्म जहाँ से आत्मा पिछड़े वहां तक चले जाते हैं, तो वो भी संत की पदवी पाई। जो सृजनहार का नाम रखते हैं वो संत की थी। और सबने जितने शास्त्र बनाए, रामायण गीता भागवत पुराण, सबने सृजनहार का नाम रखा और महिमा गाई अवतारों या अवतारों की महिमा गाई और रटा सृजना। वाल्मीकि डाकू वाल्मीकि ऋषि बने, 24 वर्ष तक बैठ करके रटना पड़ी। पापों का नाश हो गया और शारदा सरस्वती घट में इतनी जागृत हो गई कि 10,000 वर्ष के रामचंद्र भगवान के जन्म में पहली वाल्मीकि गोरखनाथ जी जबरदस्त हुए, ज्ञानी हुए, कई बड़े बड़े कई भगत हुए। बाका बाका कालू कोबा भक्ति पुरातन था, सजना कसाई हुई, कितने हुए। ये सब नवदा भक्ति करते थे, फिर ये केवल्य भक्ति में आ गए और राम नाम की जबरदस्त महिमा है। पर जुगमाए कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लगतों में। अर्जुन में कबीर हुए, नामदेव छिपा हुए, दादू जी नन्ना में हुए, दरियाव जी रेल में हुए। इन्होंने सबने यही केवल भक्ति करी। राम जी अपना नहीं बता रहे, सबकी महिमा का है। और कई मोक्ष में गए इनके साथ। मैं कहां तक बनना निश्चल होकर के भक्ति करी, निश्चय धारण करके। तो कैसे राम सुनो सब ज्ञानी और निर्भय लोक गहोरे। कैसे राम सुनो सब ज्ञानी और निर्भय लोक गहोरे। सदगुरुदेव फरमाते हैं सारे ज्ञानी सुनो। यहाँ कोई अज्ञानी को नहीं कह रहे, ज्ञानी ज्ञान करने वाले को कह रहे हैं कि ये निर्भय लोक को समझो, धारण करो। इस निर्भय पद की प्राप्ति कब करोगे?
ज्ञान को समझोगे जब करोगे हे ज्ञानी, ज्ञान को नहीं समझोगे अपने आप को ही सब कुछ समझ लोगे, अपने आप की महिमा करोगे, अपने आप को ही गुरु घोषित करोगे, अपने आप को ही शिष्य घोषित करोगे, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। परमात्मा की प्राप्ति है ज्ञानी लोगों ज्ञान का संग, ज्ञान के वे सो साजन भाई, ज्ञान के वे वो साजन करो ज्ञानी का, मन के मते न चालिए हे शिष्य कहो में कोई, मन के मते मत चलो हे शिष्य, मन के मते कोई अर्थ मत करो, ज्ञान के समझ करके और फिर अध्यात्मिक गणना करो और खुद के ऊपर लगाओ, सुनने वाले पे भी आ जाएगा, खुद पे। जन स्वभाव माय जन देखे, अपने स्वभाव को खुद के अंदर देखे तो दूसरों के स्वभाव देखो, दूसरों के लिए तो सुखराम जी कह रहे गुण और गुण देखो नहीं, वही बुढ़ की लाज क्या करनी मुर्दे किया मिली सजीवन आज, इसी दूसरे के गुण और गुण मत देखो, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो तू दूसरों का देख रहा, तू देख तू कैसा, अपने को कोई नहीं देखता, अपने को बिरला ही देखेंगे और बिरला ही आध्यात्मिक रख करेंगे और बिरला ही परम पद में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिन मुख राम कहोरी रसना लारे कछु न रहोरे, जिसके मुख में रसना चलती रहती है, राम रटता रहता है, उसको ये अनुभव ज्ञानी प्यारा लगता है, ज्ञान की डोर ही करता है, वो ज्ञानी के बंधन में नहीं बनता है, उसकी पहचान बता रहता है। ये पहचान है, ज्ञान सर्वोपरि है और ज्ञान को कई जड़ों ने कहा ज्ञान सर्वोपरि है, परंतु जब मैं रामचू की गई तो वहां सारे दृष्टि थे, सत्तर सिंह जी, झूमर सिंह जी बहुत जबरदस्त थे, अपने आप को ऐसे समझते थे हम तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से भी बड़े हो। तो उन्होंने कहा भाई जी आप सदगुरु किसको मानते हो, सीठ साहब को मानते हो युक्ति राम जी को? उन्हें कहा दोनों को नहीं मानते। तो काफी समुद्र में रस्सा फेंका जब भी तो आए निकलेंगे तो कैसे निकले? देखो समझो इसको, समुद्र में रस्सा फेंका जब भी तुम निकले नहीं तो कैसे? तो मैंने उनसे वापस प्रश्न पूछा कि खुद तो नहीं डूबे? नहीं तो नहीं, रस्सा फेंका नहीं। हाँ तो रस्सा क्या चीज है वो मेरे को बता, इसका अर्थ बताओ। नहीं तो उठे तो राम दुआई, राम जी उठो नहीं, आज कोई दृष्टि इसका अर्थ नहीं, कोई निर्णय नहीं कर सकता। खुद थोड़ी डूबे, रस्सा फेंका है, रस्सा क्या? रस्से से पकड़ के निकले ना, रस्सा क्या? मैंने कहा जो केवल ज्ञान है ये रस्सा है, जो सांसों सांस विधि है ये रस्सा है, जिसने बताई वो दिन का पात्र है, गुरु का पात्र है। चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, जो आस्था बतावे उसको दिन है, परंतु गुरु तो ये विधि है, सतगुरु विधि, ये रस्सा, रस्से पकड़ करके निकले। सुखराम जी महाराज को खुद समुद्र में मरजीवा पड़े और ऐसा अणवे ग्रंथ बनाया, पांच करके निर्णय कराया। मैं मरजीवा बन करके और समुद्र में गया और तय में से हीरे लाया हूं, पर हीरे लाके बाद अमर लोक की चाय होवे तो चाय जिसको होवे तो इन हीरों में से शोध करके धारण, जो सांसों सांस विधि है, रस्सा है, इस रस्से को पकड़ोगे तो सप्त सबरसो गुरु हमारा तत्व तिलक सिर देती ना, रमता संग रमो जगमाई इन मन को शिष्य की। शिष्य ये मन है और आत्मा का सत्संग जो गुरु उपदेश में ले जाने वाला है, उसका संग करके दिगम मंडल में करना है। और ज्ञान रूपी रस्सा, सांसों सांस रूपी रस्सा है, यही हाथी है और यही नेम छंद है, दोनों पास में है। तो फिर किसके शिष्य बने? सुखराम जी के शिष्य बने इन दोनों। इसलिए सब गुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान का झंडा तेज
कोई भी प्रश्न करे तो उसको उत्तर देने वाला कुछ समझ कि क्या उत्तर दे। इसलिए मत इस संसार में प्रश्न उत्तर की समझ रख। राम 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 बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने